हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इंडिया फ्रांस बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। बाय का मतलब होता है टू, यानी दो देशों के आपसी संबंधों के बारे में हम जानेंगे। इंडिया और फ्रांस ने रिसेंटली 25 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप पूरे किए हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ सकता है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली 25 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप पूरे किए। तो आंसर विल बी फ्रांस। हमने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया था, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हमने किया था 1997 में। तो इसके 25 इयर्स पूरे हो गए हैं। तो इस चीज के उपलक्ष्य में और इन ल्यू ऑफ दिस थिंग इंडिया फ्रांस के 25 इयर्स की फ्रेंडशिप की सेलिब्रेशंस ऑब्जर्व की जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पॉइंट रहा है। तो हमें इसका ईयर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ हमने 25 साल पूरे किए अपने रिलेशन। दूसरा, ज्वाइंट विजन ऑफ इंडिया फ्रांस होराइजन 2047। वाई 2047? 2047 में इंडिया की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 100th इंडिपेंडेंस डे ऑन 2047 और 100 इयर्स कंप्लीशन, राइट। सो इसमें क्या तय किया गया? इसमें यह तय किया गया है कि जब इंडिया के 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के, तो उस समय इंडिया और फ्रांस के आपसी रिलेशन किस हिसाब के होंगे। जब इंडिया की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इंडिया के आजादी के 100 साल पूरे होने पर इंडिया और फ्रांस में आपसी संबंध किस हिसाब के रहेंगे, ये होराइजन 2047 में। इसमें ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं, कल्चरल रिलेशन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी हो सकता है। तीसरा जो है, इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन। अब इंडियन ओशियन रीजन से दुनिया का बहुत सा सामान एक्सपोर्ट होकर जाता है। वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो जो सीज से एक्सपोर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में। और इंडियन ओशियन रीजन में उसमें अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन रीजन, दो रीजन ऐसे हैं जहां पर समुद्र के व्यापार सबसे ज्यादा होते हैं। तो इंडियन ओशियन रीजन से होते हुए इंपॉर्टेंट रूट है सुएज कैनाल का, जो यूरोप पर जाने का इंपॉर्टेंट रूट है, या यूरोप के लोगों को एशिया में सामान बेचने का इंपॉर्टेंट रूट है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है एशिया में, जहां से यूरोप के लोग एशिया में सामान बेचते हैं। तो इंडियन एशियन रीजन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रांस है चाहे वो इंडिया है। लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं, जैसे यमन की टेरिटरी में आईएस है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसने आईएस ने कब्जा किया हुआ है। सोमालिया के सी पायरेट्स हैं जो सामान को लूट लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को के इनिशिएटिव्स भी भारत ने किए हैं। जैसे हमारे एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है समुद्र में, सागर इनिशिएटिव। तो आप उसके बारे में इंटरनेट पे जान सकते हैं कि सागर इनिशिएटिव में भारत ने क्या किया है। तो इस तरह के एग्रीमेंट से हम अपना जो एक्सपोर्ट्स का काम है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो समुद्र की है वो हम फ्रांस के साथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर दिया है कि इंडियन नेवी अकेली ऐसी नेवी है जो फ्रांस के साथ पेट्रोलिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा फ्रांस ने इंडिया को स्कॉर्पेनिक क्लास सबमरीन्स बिल्ड करने में भी मदद की है। 6 स्कॉर्पेनिक क्लास सबमरीन्स जो है वो बिल्ड की हैं और ये डीजल प्रोपल्शन सिस्टम के साथ चलते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो सबमरीन को आगे की ओर धकेलता है। तो दो तरह की सबमरीन्स होती हैं। पेपर में पूछा जाता है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है या डीजल इंजन सबमरीन है। तो स्कॉर्पेनिक क्लास जो है हमारी डीजल इंजन सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट 75I में 6 स्कॉर्पेनिक क्लास जो में बननी है, स्कॉर्पेनिक क्लास सबमरीन जो बननी है वो भारत को बनाने में फ्रांस जो है वो मदद कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली भारत ने 26 राफेल जेट्स जो हैं वो फ्रांस से खरीदे हैं और 3 स्कॉर्पेनिक क्लास की सबमरीन्स और खरीदी हैं। तो ये डील लगभग 90,000 करोड़ रुपीस की डील है। इससे पहले भी 2022 में हमने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे थे। वो डील लगभग 60,000 करोड़ की थी। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के साथ हमारे जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। और राफेल जेट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बॉर्डर प्रोटेक्शन है उसमें राफेल की जो मारने की क्षमता है, बम फेंकने की जो क्षमता है वो बहुत तेज है। तो जैसे आपने पहले सुना था कि एक इंडियन सोल्जर थे जो पाकिस्तान में जाके जिनका प्लेन क्रैश हो गया था,
राफेल के केसेस में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राफेल की जो मारक क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि वो भारत में रहते हुए भी बॉर्डर एरियाज ऑफ नेबरिंग कंट्री में हिट कर सकता है, जिससे हमारे एयरफोर्स पायलट जो है वो सुरक्षित रहेंगे। राइट। एक हमारा एग्रीमेंट जो ट्रेड का नहीं बढ़ पा रहा है फ्रांस के साथ, उसका कारण ये है कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन स्टार्ट की थी। 2007 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी हमारी, लेकिन अभी तक ये नेगोशिएशंस हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं। अगर ये नेगोशिएशन पूरी हो जाए तो हमारा ट्रेड कई गुना यूरोप के साथ बढ़ सकता है, और फ्रांस के साथ भी हमारा जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ सकता है। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो 31 मार्च 2023 को खत्म है, उसमें यूरोप के साथ हमारा जो ट्रेड रहा है 132 बिलियन रहा है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हो जाए, ये सीधा 500 बिलियन तक भी जा सकता है, क्योंकि इससे हमारी रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स करना आसान होगा, डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। यूरो दुनिया की हार्ड करेंसी है, तो अगर यूरोप के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमें यूरो भी मिलेगी, और हमारे बहुत सारी जगह पे रुपी ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, तो वर्ल्ड मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे भी हम बच सकते हैं। इस एक सिंगल एग्रीमेंट के पूरा ना हो पाने की वजह से हम फ्रांस के साथ जो है अपना व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंडिया फ्रांस बायलैटरल रिलेशंस पे जरूरी हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईएएस या पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इस तरह के फैक्ट्स को आप सीधा सीधा लिया कीजिए, क्योंकि जिसमें आप एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 25 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप लिया है, यहाँ पे हमने हॉराइजन लिया है, और कॉपरेशन जो है इंडियन ओशियन रीजन में है, तो इसका पैसिफिक इंडो पैसिफिक रोड मैप है इंडिया और फ्रांस का, इंडो पैसिफिक रोड मैप, ये प्रोग्राम का नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके बारे में समय समय पे जानकारी देती रहती है। तो ये इंडियन ओशियन रीजन में प्रोटेक्शन का एग्रीमेंट है। अब ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लेटेस्ट डील हुई है, पिछले साल की डील हुई है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। और BTIA बायलेट ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो कि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। तो आंसर्स में आप जितने टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल एग्रीमेंट्स को साइट करेंगे, उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं। अगर आप प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपको हर जो इसमें पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इसकी पॉइंट वाइज डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे हमने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में देखा कि ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है, न्यूक्लियर से नहीं चलती है। इसका प्रोजेक्ट कौन सा है, कितनी हमने इंडिजिनसली बनाई है और कितनी हमने फ्रांस से मंगवाई है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी, और अगर इस तरह की छोटी छोटी फैक्चुअल और जीके की वीडियोस आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ईसीटी को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज ईसीटी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आप इसके बारे में अपडेट्स को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।